नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तुल्यारेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहाँ और इसी चैनल पर मिलते हैं। तो दोस्तों, हम इस समय रोजाना बात किया करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में जो आपके रीड एसएसटी के सिलेबस पर आधारित है। हम देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो आज के टेस्ट में भी हम कुछ और नए प्रश्नों के विषय में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। और अगर आपको इस टेस्ट का पूरा लाभ उठाना है तो आप हर क्वेश्चन का जो है कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, तभी आपको पूरा लाभ होगा, तभी आप इस टेस्ट के साथ में जुड़ सकेंगे और अपने आप को चेक कर सकेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिएगा, बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से संगीतमय माना जाता है, किसको माना जाता है? ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, बाद में आप समय नहीं मिलता या फिर आप भूल जाते हैं। दोस्तों, पहले लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद में कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से संगीतमय जो है वो कौन सा ग्रंथ माना जाता है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या फिर अथर्ववेद है? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? चलिए चेक कर लेते हैं। तो सही आंसर है हमारा सामवेद, जो संगीत से संबंधित है। इसके बाद में दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक था या थी? इनमें से आपको बताना है कि अकबर का समकालीन कौन था। ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया थी, फारस के शाह अब्बास प्रथम थे, रूस की कैथरीन महान थी, या फिर इनमें से कोई नहीं था। दोस्तों, अकबर का समकालीन कौन था? बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर? चलिएगा दोस्तों, देखें सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया जो है वो थी इसके समकालीन। अगले प्रश्न को देखिएगा, औरंगजेब ने 25 वर्ष दक्कन में बिताए थे, क्यों बिताए थे? वह उत्तर भारत से निश्चिंत था, वह अपनी राजधानी दक्षिण में बदलना चाहता था, वह मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता था और वह अपनी राजधानी में सुरक्षित नहीं था। दक्कन में बहुत ज्यादा समय बिताया औरंगजेब ने, इसका कारण क्या था दोस्तों आपको बताना है। अच्छे से ऑप्शन को पढ़िएगा, अच्छे से दिमाग लगाइएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर अभी आंसर आपने दे दिया है, कमेंट कर दिया है, तो चेक कर लें। सही आंसर आपका है नंबर 3, वह मराठा विस्तार पर नियंत्रण पाना चाहता था। 3 नंबर जो है वो हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो चौथा हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? 3 मुख्य देवता जो थे वो आपको बताने हैं ऋग्वेद काल के। कौन कौन से हैं? रुद्र, विष्णु और इंद्र है, अग्नि, इंद्र और सोम है, इंद्र, वरुण और रुद्र है, या फिर है अग्नि, इंद्र और विष्णु। इनमें से दोस्तों हमारा सही आंसर कौन सा है आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, इनमें से हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, अग्नि, इंद्र और सोम जो हैं ये हमारे उस समय के 3 प्रमुख देवता हुआ करते थे। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, किस काल में कर प्रथा का विशेष महत्व था? महाजनपद काल, गुप्त काल, हड़प्पा सभ्यता या फिर वैदिक काल? किस काल में कर प्रथा का एक विशेष महत्व हुआ करता था आपको बताना है। तो दोस्तों, अगर आपने कमेंट कर लिया है, आंसर सोच लिया है, तो चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 1 वो काल था महाजनपद काल। चलिए अगले प्रश्न के विषय में देखते हैं कौन सा है। छठा प्रश्न हमारा, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। पूर्व वैदिक आर्य जो थे उनका धर्म कौन सा था? भक्ति थी, मूर्ति पूजा और यज्ञ था, प्रकृति पूजा और यज्ञ था, या प्रकृति पूजा और भक्ति हुआ करती थी। दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? दोस्तों, इनमें से आपको बताना है। फटाफट से आंसर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने कमेंट कर लिया है तो फिर आंसर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, प्रकृति पूजा और यज्ञ। सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है? इबादत गाह, दरगाह, ईदगाह या फिर खानका? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सूफी संतों का जो मकबरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या है दोस्तों सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा, और अगर अभी तक आपने कमेंट कर दिया है तो फिर हम आंसर को चेक कर लेते हैं। सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 2, उसे हम कहते हैं दरगाह। सूफी संतों की दरगाह यानी उनका मकबरा होता है।
8वां हमारा प्रश्न है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन रही थी? सुचित्रा कृपलानी रही थी, अरुणा आसफ अली रही थी, एनी बेसेंट रही थी, या फिर विजय लक्ष्मी पंडित रही थी? दोस्तों क्या है सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा ताकि हम चेक कर सकें आपको कितना आता है, आपने कितना सीखा है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, एनी बेसेंट जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। आपको बताना है क्यों की थी, क्या है इनमें से सही आंसर? स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, एक आधार, या फिर हम इसे कहें एक बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके, इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए, या मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर चेक करिएगा, सही आंसर हमारा नंबर 2, एक आधार या फिर एक बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके, इसलिए ये फैक्ट्री स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत मानी जाती है? दोस्तों इनमें से बताना है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, या फिर हम मानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? इसमें से आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों क्या है सही आंसर? फटाफट से कमेंट करिएगा ताकि चेक कर सकें। चलिए चेक कर लेते हैं, सही आंसर हमारा नंबर 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? पाटलिपुत्र था, सांची था, सारनाथ था, या फिर रतनपुर था? इनमें से कौन सा साम्राज्य जो है, कौन सा शहर जो है वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों चेक करते हैं, हमारा सही आंसर है नंबर 1, पाटलिपुत्र, ये हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था? विदिशा, फिरोजपुर, अहिछत्र, या फिर पैठन? गुप्त काल में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है दोस्तों, शायद रीट की परीक्षा में ही पूछा गया आपसे। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, क्या है दोस्तों सही आंसर? चेक करिएगा, फटाफट से चेक करते हैं। सही आंसर हमारा नंबर 1, सही आंसर है विदिशा। अगला प्रश्न देखिएगा, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? रामगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या फिर समुद्रगुप्त? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विषय में ऐसा कहा जाता है, ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने थे? पल्लव, चोल, चालुक्य, या काकतीय? महाबलीपुरम के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो किस शासक के शासन काल में बने थे? तो दोस्तों चेक करें, सही आंसर कमेंट करिएगा। दोस्तों नहीं आता है तो भी तुक्का लगा लिया कीजिएगा ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं रीट में। सही आंसर हमारा नंबर 1 वो है पल्लव। अगला प्रश्न देखिएगा, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर इनमें से कोई नहीं? किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है? दोस्तों क्या है सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चलिए चेक करें, सही आंसर हमारा नंबर 1 है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता था। बेलाडीला खदान जानी जाती है किसके लिए है? दोस्तों आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि ये है कहाँ पर, है ना, देखें याद है या नहीं। बेलाडीला खदान जानी जाती है सोना के लिए, अभ्रक के लिए, लोह के लिए, या फिर हीरे के लिए? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 3 है, लौह अयस्क के लिए ये जानी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, किधर से किधर आता है? ग्रीष्मकालीन मानसून जो है हमारा गर्मियों में भारत में जो मानसून आता है वो किधर से आता है? दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, या फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर?
चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, यानी ये इधर से ऐसे आता है ना। तो फिर आप देख सकते हैं इसकी दिशा कौन सी है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम से आता है और उत्तर पूर्व की ओर जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? पार्वती नदी, लूणी नदी, माही नदी या फिर जवाई नदी? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों चेक करें, सही आंसर हमारा नंबर 3 है, माही नदी जो है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, बहुउद्देशीय बांधों में भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इनमें से आपको बताना है। हीराकुंड बांध है, भाखड़ा नांगल बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, कोयना बांध है। कौन सा बांध है जो भारत का सबसे लंबा बांध आता है? तो दोस्तों चेक करिएगा, सही आंसर हमारा नंबर 1 है, हीराकुंड बांध जो है वो माना जाता है। हीराकुंड बांध कहाँ है कमेंट करके बताइएगा, ताकि देख सकें आपने कुछ याद भी किया है या नहीं, या ऐसे ही टेस्ट देने के लिए, प्रश्नों को याद करने के लिए नहीं दोस्तों। कम से कम आप ये मान के चलें कि इसके द्वारा आपका एक जो मोटिवेशन लेवल है वो बढ़ता है, आपकी तैयारी का पता चलता है। तो उसी लेवल में अभी तक आपका सिलेबस पूरा हो चुका होगा ना। जो प्रश्न आपका गलत हो उस प्रश्न को नोट किया कीजिए और उस चीज़ को याद किया कीजिए, क्योंकि अगर आपका प्रश्न गलत हुआ है तो इट मीन्स आपने उस प्रश्न को अच्छे से याद नहीं किया, कुछ ना कुछ कमी वहाँ पर रही है, वो मैटर आपका अभी भी पढ़ने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर सच में सीखा है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन अतुल्य आरएस को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर से सर्च करके भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।